नमस्कार, केवीएस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सिंह आज आपको जानकारी दूंगा मंगल के वृषभ राशि में गोचर करने पर कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के जातकों पर इसका असर। मंगल ग्रह 22 फरवरी 2021 को सुबह 6:34 पर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल अपनी स्वयं की राशि मेष को छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वृषभ राशि में मंगल 14 अप्रैल 2021 तक रहेंगे और इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का यह राशि परिवर्तन बहुत ही खास है क्योंकि जब मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो वहां पर राहु ग्रह पहले से ही मौजूद होंगे और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल और राहु की युति शुभ नहीं मानी जाती। वृषभ राशि मंगल की शत्रु राशि मानी जाती है और कई विद्वानों के अनुसार राहु की यह उच्च राशि मानी जाती है। ऐसे में राहु ग्रह का मंगल पर पूर्ण प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ सकता है, जिसके कारण उनके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। लेकिन सभी 12 राशि के जातकों पर कैसा रहेगा मंगल के इस राशि परिवर्तन का असर, आइए जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरे भाव से वाणी, धन और कुटुंब का विचार किया जाता है। मंगल के इस गोचर के कारण आपके घर में अशांति का माहौल रह सकता है। इस समय में आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, जिसकी वजह से आपका परिवार या रिश्तेदारों में से किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। ऐसे में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। धन के लिहाज से भी यह समय ठीक नहीं है। आपको इस समय में धन संचय करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस समय में ना तो किसी को धन उधार देना चाहिए और ना ही किसी से धन उधार लेना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर लगन भाव में हो रहा है। लगन भाव में मंगल का गोचर होने के कारण आपके अंदर क्रोध बढ़ सकता है, जिसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है। इस समय में आपको स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको इस समय में कोई चोट आदि भी लग सकती है, इसलिए इस समय में विशेष सावधानी बरतें। वहीं इस समय में आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्चों को लेकर सावधान रहें। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ नहीं है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। 12वें भाव से व्यय का विचार किया जाता है। मिथुन राशि के जातकों का इस समय में व्यय अधिक हो सकता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि इस समय में आप जो भी कमाएंगे वह खर्च हो जाएगा। आपका यह धन बीमारी या किसी मुकदमे आदि पर भी खर्च हो सकता है, इसलिए इस समय में सावधान रहें। वैसे मंगल के इस गोचर के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप अपने सभी कामों को करने में पूरी मेहनत करेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो मंगल का यह गोचर आपके लिए शुभ है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव से लाभ का विचार किया जाता है। मंगल के इस गोचर के कारण आपके लाभ में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस समय में आपकी आय बढ़ सकती है। वहीं यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है। संतान पक्ष के लिए भी मंगल का यह गोचर काफ़ी शुभ है। इस समय में आपकी संतान को भी किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वह अपने प्रेमी के आगे विवाह का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है। 10वें भाव में मंगल का गोचर होने के कारण इस समय में आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं और काफ़ी समय से प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय में आपका प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन इस समय में आप पर काम का प्रेशर बढ़ सकता है। इस समय में आप कोई भूमि, भवन या वाहन आदि भी ले सकते हैं, लेकिन यह समय आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए अपनी माता के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 9वें भाव में होने जा रहा है। 9वें भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। मंगल के इस गोचर के कारण आपको अपने भाग्य का कम ही साथ मिलेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे, बल्कि अपनी मेहनत को पहले से अधिक बढ़ा दे। वैसे इस समय में आपको अपने भाई बहनों और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस समय में आपकी व्यर्थ की भागदौड़ अधिक हो सकती है। आपको इस समय में लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, जिस पर खर्च भी अधिक होगा और आपको सफलता भी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए यात्रा को टालने की ही कोशिश करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर होने के कारण आपके जीवन साथी की सेहत खराब रह सकती है। इसके साथ ही उनकी वाणी में कटुता भी आ सकती है,
जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वहीं यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको इस समय में कोई नुकसान भी हो सकता है, और यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद हो सकता है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को लेकर भी यह समय ठीक नहीं है। वहीं यदि आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो इस समय में सावधानी से वाहन चलाएं, नहीं तो आपके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घट सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव से जीवन साथी का विचार किया जाता है। मंगल के इस गोचर के कारण आपके जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है। यदि आपका जीवन साथी पहले से ही बीमार है तो उनकी सेहत की ओर इस समय पर विशेष ध्यान दें। वहीं यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका इस समय में अपने व्यापार पर अधिक खर्च हो सकता है। वहीं वृश्चिक राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें इस समय में अपने उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की बहस से बचना चाहिए, नहीं तो इस समय में आप परेशानी में आ सकते हैं। धनु राशि धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। छठे भाव से रोग, शत्रु और ऋण का विचार किया जाता है। धनु राशि के जातकों को इस समय में अपनी संतान की सेहत की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप और आपकी संतान को इस समय में खून से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। वहीं धनु राशि के जिन जातकों का कोई कोर्ट केस चल रहा है उन्हें इस समय में असफलता हाथ लग सकती है। मंगल के इस गोचर के कारण धनु राशि के जातकों का खर्च भी अधिक हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें कर्ज भी लेना पड़ सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव से प्रेम, संतान और विद्या का विचार किया जाता है। मकर राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके प्रेम ही का इस समय में गुस्सा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपके प्रेम जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं इस राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई पर फोकस करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मकर राशि के जातकों को इस समय में अपनी संतान की सेहत की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे इस राशि के जो लोग खेल या मनोरंजन आदि के क्षेत्र में हैं उन्हें इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव से सुख और माता का विचार किया जाता है। मंगल के इस गोचर के कारण आपके सुखों में कमी देखी जा सकती है। आपके अंदर इस समय में गुस्सा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में आपको इस समय में निराशा हाथ लग सकती है। आपको इस समय में अपनी माता की सेहत की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में आपको कोई प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव से पराक्रम और छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। मंगल के इस गोचर के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप इस समय में अपने काम को पूरा करने में पूरी मेहनत करेंगे। मंगल के इस गोचर के कारण आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन इस समय में कोई अनैतिक कार्य बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। मंगल के इस गोचर के कारण आप और आपके छोटे भाई बहनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहें। आपकी इस समय में कोई छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।